बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अलमिराज मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मेरे हम मनसब, मेरे दोस्त, मेरे जानशीन सैयद बिलाल अहमद मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने घर पे खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ महफूज होंगे। आज जिस टॉपिक को हम आगाज़ करने वाले हैं उससे पहले चंद कुछ लाइनें कि कुदरत की खूबसूरती, हसी नज़ारे अपनों के सहारे, परिंदों के तराने, मौसम सारे सुहाने, झरनों के जल तरंग, सूरज की उभरती किरण, सब कुछ तो है यहाँ, पुरसुकून जिंदगी और बेहतर, मुस्तकबिल आपके संग। अ प्रोजेक्ट ऑफ शंग्रीला सिटी सनसेट होम। आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है और बहुत सारे लोगों की तरफ से इस पे बारहा सवाल भी उठाया गया है। बिलाल भाई, वाई शंग्रीला सिटी इज स्टिल अफोर्डेबल? महंगाई, इन्फ्लेशन, सारी चीजें बहुत मतलब आसमान पर कहीं तो मैंने एक गहरी सांस ली है। क्यों? जैसे आपने बोला, हर तरफ महंगाई है, हर तरफ एक गहमा गहमी का माहौल है। कुछ भी अब तो इनफैक्ट वो कहते हैं ना कि दही और टमाटर भी सस्ता नहीं रहा, ऐसा माहौल हो चुका है। लेकिन ये आपने बड़ा अच्छा एक टॉपिक है हमारा आज। पहले के दौर में कहा कहते थे कि इंसान की जान जो है वो 10 रुपए की, अब तो गोली भी इतनी महंगी हो गई है। अगर आप चाइना की गोली ले ले तो 150 रुपए की, बाहर की ले ले तो 250 रुपए की। तो बस ये जान की कीमत हो गई है। शंग्रीला सिटी का प्लॉट इतना सस्ता देखिए, ये तमाम चीजें विजन और आपका जो उसको लेके एक मोटिव होता है, ये तमाम चीज़ें उसी पे मुंसलिक होती हैं। आज हम जो बात करेंगे और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम इनिशिएट कर रहे हैं, तो इसके अंदर यही चीज़ें होंगी। लोगों को हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इतने मुश्किल दौर में भी कैसे हम आपके लिए कोई ऐसी बेटर हाउसिंग स्कीम लेके आए जो आपके लिए आज भी अफोर्डेबल है, आज भी आप अफोर्ड कर सकते हैं और उससे फ्यूचर में बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो उसमें कुछ चंद चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि अफोर्डेबल कैसे। तो एक तो जो हमारा पेमेंट प्लान है वो हमने बहुत ही फीजिबल बनाया, यूजर फ्रेंडली बनाया है। लेट सपोज अगर हम बात करते हैं XYZ ABC किसी भी प्रोजेक्ट की, तो उसके अंदर कैपिटल अमाउंट जी अच्छा, कैपिटल अमाउंट तो होता है, लेकिन क्या होता है कि बुकिंग, एलोकेशन, कंफर्मेशन। अब लेट सपोज जो बात हम कहते हैं कि हम आपसे बुकिंग अमाउंट के ले रहे हैं, तो उसके बाद कोई भी दीगर अमाउंट उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, एक्स्ट्रा चार्ज। वरना क्या होता है कि लेट सपोज किसी भी, मैंने कहा कि दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो आप बुकिंग के अलग अमाउंट दे रहे होते, विद इन 1 वीक आपके पास फिर फोन आता है, सर आपकी कंफर्मेशन हो गई। तो अगर मैंने बुकिंग करा दी तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब कंफर्मेशन नहीं हुई? फिर 1 हफ्ते के बाद फिर फोन आता है, सर आपका एलोकेशन हो गया, तो आप ये पैसे जमा कर। तो ये चीजें लोगों को बहुत, देखिए जो सैलरी पर्सन है, अब उसके लिए एक लिमिटेड अमाउंट होता है सेफ उसका, ठीक है। अगर आप मुझसे बात करें, भाई आपके पास कितना सेव अमाउंट, बोलूंगा 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। अब ये मैंने दे दिया, अब मेरे पास 1 हफ्ते बाद फिर फोन बचे, सर आपने 50,000 देने, सर आपने, तो मेरा तो पूरा जो मंथ है वो तो डिस्टर्ब हो गया। मतलब आप कर्जे में मैं और ज्यादा जो है वो प्रेशराइज हो गया। यानी कि मैं एक वक्त पे आके सोच रहा हूँ कि मैंने क्यों लिया। हम कभी भी अपने कंज्यूमर को इस पे मजबूर नहीं करते कि यार मैंने क्यों लिया। हम चाहते हैं कि हमेशा वो बोले कि जो फैसला मैंने किया वो बहुत अच्छा किया, ये होनी चाहिए बात। तो इस चीज को देखते हुए कुछ चीजें मैं जिस तरीके से हम इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हम अपने मार्जिन को कम कर देते हैं, ऐसे ही हम अपने प्रॉफिट को मार देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो अपने घर का ख्वाब लेकर शायद मर जाते हैं, लेकिन हम उनके ख्वाब को हकीकत पर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अपनी छोटी सी कोशिश आप मैं तो कहता हूँ ये कोशिश बहुत छोटा अल्फाज है इसका, एक जद्दोजहद है, ये जंग से कम नहीं है। जिस हालात में हम हैं वो जंग से कम नहीं है कि मुश्किल हालात के अंदर हमें तमाम चीजों को मेंटेन रखना है, हमें स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना है। हमें इनफैक्ट जैसे आप और मैं बात करते हैं कि हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की अगर बात करें तो क्या उसका कोई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है? हाँ बिल्कुल है, शंग्रीला उसको हर तरीके का लिविंग स्टैंडर्ड देता है। अब इसमें चंद बुनियादी चीजें जो आप भी कोट करेंगे, मैं भी कोट करता हूं कि उसके अंदर सबसे पहली चीज तो आ जाती है आज मुल्की हालात को भी छोड़ दे, हमारे शहर के हालात इतने खराब हैं, सिक्योरिटी का कोई निजाम नहीं है। शंग्रीला सिटी आज इनिशिएट होने के वक्त पे ही अपनी सिक्योरिटी के निजाम को बेहतर कर रहा है और हर तरफ अपनी सिक्योरिटी चौकियां बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, चौकियां बन रही हैं, इनफैक्ट पेट्रोलिंग हो रही है, जहां तक हमने अभी तक जमीन का सर्विलेंस के ऊपर काम हो रहा है। तो और चंद चीजें हैं जो भी आप कोट करेंगे अभी। दूसरी बात ये कि अगर हम कंपैरेटिवली भी बात करें, हम अक्सर एक बात कहते हैं कि हम
जो पैसा चार्ज कर रहे हैं वो अभी मार्केट के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। हमने अपने मार्जिन हाँ, को कम किया है, हमने अपने प्रॉफिट ये को बड़ी कम किया अहम चीज होती है जो लोगों को समझानी होती है और लोग उसको समझ भी जाते हैं। देखिए, करंट प्राइस के ऊपर बात करनी चाहिए कि इस वक्त हम बात करें कि इस वक्त करंट प्राइस क्या है। ठीक है, दीगर कोई 55 लाख, कोई 45 लाख, कोई 46 लाख, 60 लाख, 80 लाख, ये मार्केट ठीक है, बिल्कुल होगी। स्कीम 45 की ये मार्केट होगी, इंशाल्लाह ताला जरूर होगी, लेकिन ये आर्टिफिशियल रेट नहीं क्रिएट किया जाए, वो रेट पे बात की जाए जो कि एक्चुअली अभी मौजूद है। हाँ। अब लेट सपोज अगर हमने 8 लाख रुपए का माल दिया था, लेट सपोज हमने 10 लाख रुपए का माल दिया था, या हमने 16 लाख रुपए का माल दिया, या आज हम 22 लाख रुपए का माल दे रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई आर्टिफिशियली रेट क्रिएट किए हुए। आप ओवरऑल ऑन एवरेज अगर जमीन की कीमत निकालेंगे या आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये इससे ज्यादा ही रेट मिलेंगे, इससे ज्यादा ही रेट मिलेंगे। लेकिन चूंकि हम वॉल्यूम बेस्ड काम करते हैं, एक बड़े पेस पे काम कर रहे हैं, तो और सबसे अहम बात जो आपने बोली कि हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को बहुत लो कर रहे हैं, बहुत लो कर रहे हैं। हमारा मकसद है अपने अलॉटी को, अपना जो कंज्यूमर है उसको हर तरीके से फायदा देना। दूसरी बात ये कि एज अ मार्केटर हम आफ्टर सेल्स पे भी काम कर रहे होते हैं, हम अपनी क्लाइंट्स की क्यूरीज को मैनेज कर रहे होते हैं। ऑल्दो उसके लिए हमें बंदे भी हायर करने पड़ते हैं, वो अखराजात भी हम अपने मतलब मार्जिन में से ही निकाल रहे होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरा प्रोसेस है जिसको हमें लेके चलना है। जाहिर है कि आप किस तरीके से अपना दिन रात एक कर रहे हैं, हमारे साथ जो हर शख्स अपना लगा हुआ है। इनफैक्ट के जो बिल्डर हैं वो किस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं और लोगों के लिए दिन ब दिन एक नई चीज को इनिशिएट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। देखिए, जमीन पे काम करना वो कोई आसान चीज नहीं होती। और खास तौर पे जब हम बात करें स्कीम 45 के अंदर, तो स्कीम 45 में लीगल काम बहुत कम मिलते हैं। ऐसा ही है। लोगों ने इससे पहले जो है बड़ा लोगों को स्कैम हुआ है, इस वजह से लोगों का ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाया। उनको जो चीज दिखाई गई, बताई गई, लेट सपोज मैं बोलूं कि मैं आपके ख्वाबों के साथ खेल रहा हूं, तो आप कितना दुख होगा आपको। और दूसरी बात ये कि मैं फिर नेक्स्ट टाइम जो है बड़ा मोहतात रहूंगा उस बंदे पर ट्रस्ट करने के लिए या किसी और पर ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं माजी में 10 बार जा चुका हूँ। ऐसा ही है। तो हम जो है वी आर नॉट बिल्डर, वी आर मार्केटर। तो हम जो है आफ्टर सेल्स हो गई, हमारी क्लाइंट की जो है सेटिस्फेक्शन हो गई या कस्टमर केयर हो गए, हम लोग इस पे भी बड़ा काम इस पे तो देखिए हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंज्यूमर हमसे पहली दफा जुड़ा तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बुकिंग की हद तक, या ऐसा नहीं है कि फाइल लेने की हद तक ही रह गया है। उसका रिलेशन हमारे साथ विद इन 5 years एक कंटिन्यू रिलेशन है। और मैं तो समझता हूँ ये जिंदगी का रिलेशन होता है जब आप किसी के साथ एक अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा बैठ लेते हैं, और कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके और उसके बीच में हो जाती है, तो एक आप पे जिम्मेदारी हो जाती है कि आपने उसको जो है वो अच्छे मोमेंटम में और उसके लिए कोई ना कोई बेनिफिट क्रिएट करना है। ऐसा ही है। जहाँ लोग जो है बड़ी कश्मकश में जी रहे हैं, चोरी चकारियां बढ़ रही हैं, हम फिर भी उन लोगों के लिए सोच रहे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसे ही छोटी इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा मुनाफा जो है। देखिए, मुनाफे की जैसे बात करी आपने और हमने कि कोई भी मुनाफा देखें रैपिड नहीं होता। लेट सपोज मैं रात में सुबह सोचूं और रात तक वो चीज जो है वो हो जाए, तो ये चीज हकाइक में ममनून नहीं है। जाहिर है कि जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं वो थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फवाइद क्या है? अगर हम बात करें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कर देनी चाहिए, लेकिन इसके फवाइद क्या है? तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लेट सपोज मैंने 2 महीने 3 महीने की कोई इन्वेस्टमेंट करी, तो मेरा जो प्रॉफिट रेशियो या मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत मिनिमल हो जाता है, बहुत मिनिमल हो जाता है, कोई मुझे खास उसमें प्रॉफिट नहीं मिलता। लेकिन जब मैं उस चीज को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जाता हूं तो वो मुझे अप टू 80% अप टू 100% पे वेरी मल्टीपल टाइम्स जो है वो आपको। अब जैसे हम अक्सर एक बात कहते हैं, आपके बड़े भी हमारे बड़े भी बताते थे कि वो जो 2 लाख वाला प्लॉट होता था आज वो 2 करोड़ से भी तजावुज कर गया। ऐसा ही है। क्या मतलब उसने थोड़ा सा वक्त लिया और वक्त लेने के बाद जो उसका फायदा जो है वो आने वाली नस्लों को इतना हुआ कि वो 6 फिगर जो है वो 8 फिगर्स में। इसमें मैं आपकी बात को कोट करते हुए एक चीज ऐड ऑन करूंगा कि देखिए वो टाइम क्यों हुआ, क्योंकि जाहिर है कि उस वक्त इंफ्रा पे काम नहीं था। जैसे जैसे इंफ्रा पे काम हुआ, जैसे जैसे चीजों को इनिशिएट किया, आपके एतराफ में जो है वो एमिनिटीज बढ़ती गई, लोगों का रुझान बढ़ता गया, तो अल्टीमेटली उसका पैसा भी बढ़ता गया, जमीन का पैसा भी बढ़ता गया।
इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, अगर हम शंग्रीला सिटी की बात करें तो शंग्रीला सिटी के अंदर सबसे अच्छी चीज हम ये देखते हैं कि इंफ्रा पे आज से ही काम है कि आपने बुकिंग कराई है, इंफ्रा पे काम शुरू है। कहाँ होता है ऐसा, मैंने तो नहीं देखा कि इंफ्रा पे काम पहले हो जाए। हमारी रोड्स, एमिनिटीज और गलियां भी बनना शुरू। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और ये हमारे लिए जीत है, हमारे अलॉटीज के लिए जीत है। और हम तमाम अलॉटीज से यही बोलते हैं कि देखिए अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है ना वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, उसकी लीगैलिटी चेक करें, बिल्कुल। डिपार्टमेंट जाके वेरिफिकेशन करें, देन आप उस जो है उस जगह पे इन्वेस्ट करें। और जिस जगह पे आपका दिल नहीं मानता ना, हम नहीं कहते आप जबरन आप वहाँ इन्वेस्ट ना करें। हाँ, आपका दिल और दिमाग दोनों मुतमईन होना जरूरी है। फिर जो है मैं कहता हूँ कि अब जो है हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ रिवील करते हैं कि बेनिफिट्स, फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ शंग्रीला सिटी। उम्मीद है आपको ये जो है शंग्रीला सिटी की नॉलेज पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।